अस्सलामुअलैकुम मेरे इंस्टाग्राम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो धूप यहाँ पे आ चुकी है, इसका मतलब है 5:30 से ऊपर टाइम हो चुका है। आज हम लोग बनाने वाले हैं किचन में बिरयानी, क्योंकि वजह भी आप लोगों को मैं बताती हूँ। बिरयानी इसलिए हम लोगों ने बनानी है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं इफ्तार के लिए, ठीक है। तो बिरयानी बेचारी को कोई खाता नहीं है, तो आज मैंने ये प्लान रखा है कि बिरयानी इफ्तारी में जस्ट होगी 1 डिश, और 1 डिश में हम लोग ये करेंगे कि बस आपको टेबल पे जब बिरयानी ही पड़ी हुई नजर आएगी तो फिर आप जस्ट बिरयानी ही खाएंगे, और कुछ स्नैक्स वगैरह होंगे। नहीं, बल्कि मैं स्नैक्स नहीं बनाने वाली हूँ। स्नैक्स में दही बड़े आ जाते हैं, फ्रूट चाट आ जाती है, पकौड़े समोसे आ जाते हैं। तो उससे ये क्या होता है, आप पहले चांद देखें, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। सही है। तो स्नैक्स वगैरह होते हैं तो खाना नहीं खाया जाता है, तो आज जस्ट बिरयानी होगी तो हम लोग दिल खोल के बिरयानी ही खाएंगे। तो 1 डिश इफ्तारी आज हमारी होने वाली है तैयार, तो आप लोग भी तैयार हो जाए जबरदस्त सी बिरयानी खाने के लिए। जी हाँ, और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए क्योंकि इफ्तारी में टाइम कम रह गया है, तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग और बनाते हैं मज़ेदार सी बिरयानी थोड़ी सी, क्योंकि मैं अकेली हूँ घर पे एज यूजुअल। तो अकेले इफ्तार करूँगी आप लोगों के साथ, बिरयानी के साथ। ओके। जब भी हम बिरयानी का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत टाइम टेकिंग है और बहुत टफ है, लेकिन यकीन करें बिरयानी बनाना बहुत ही आसान और बहुत इजी काम है। लेकिन बस बिरयानी का स्टेटस ही ऐसा बना हुआ है कि लोगों को लगता है भाई बिरयानी। तो आपकी बहन को बैठे बैठे ख्याल आया कि आज तो बिरयानी ही बनेगी। मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, आज तो बिरयानी ही बनेगी। सही है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है जी, आपने बड़ी बड़ी प्याज को चॉप करके फ्राई करने के लिए रख देना, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। बिरयानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। भाई मैं आप लोग को बिरयानी की रेसिपी क्यों बता रही हूँ, इतनी सारी रेसिपी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। उसके अलावा आपके घरों में भी बिरयानी बनती रहती है, और आपने कौन सा बिरयानी बनानी है, आपकी अम्मा और बहन ने बनानी होगी ना, तो उनको ऑलरेडी रेसिपी आती है। तो चलें बातें करते हैं, कुछ दिल की बातें करते हैं। समटाइम्स जो है ना क्या होता है कि इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन समटाइम्स जो है ना हम भी इंसान है एट दी एंड, तो हम लोग ना ज़िंदगी से मायूस आ जाते हैं, लोगों से तंग आ जाते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल से तंग आ जाते हैं, और एक जैसे दिन एक जैसी रातें, वही रूटीन को आप फॉलो करते करते बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, और आप कहते हैं यार हमारा मकसद क्या है दुनिया में आने का, ज़िंदगी क्या है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन रमज़ान एक ऐसा महीना है कि इसमें आप इतने बिजी हो जाते हैं कि आप में ये जो शैतानी ख्याल आते हैं वो आते ही नहीं है। आपके इतना टफ स्केड्यूल होता है कि आप जो है ना बस इफ्तारी और सहर बनाने में इतना ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, उसके बाद आपने काम पे जाना होता है, घर के काम होते हैं, तो आपको ये सारी बातें सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन अगर आप अकेले रहते हैं ना और आपके पास कुछ करने को नहीं है, तो फिर आपके दिमाग में इस तरह के फतूरात आते ही रहते हैं। समटाइम्स मेरे दिमाग में भी आ जाते हैं, हालांकि मेरा दिमाग इतना ज़्यादा बिजी रहता है, हर वक्त मैं कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ, आइडियाज़ चल रहे होते हैं दिमाग में, लेकिन फिर भी कभी कभी ना मायूस हो जाता है इंसान। क्या होता है कि आप जो है ना इतना ज़्यादा एफर्ट करते हैं, आपको लगता है कि अगर आप अपने बारे में सोचें ना कभी, तो आप अपना कभी कभी सोते हुए मुआवजा यानी कि आप ना सोचते हो कि यार मैं क्या गलत कर रहा हूँ ज़िंदगी में, मैंने क्या गलत किया है, या मैं आजकल या पूरे रूटीन में मैं क्या गलत करता हूँ, उसमें आप सोचते हो, तो आपको लगता है कि भैया आप कुछ भी गलत नहीं करते, आप बहुत अच्छे दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरे अगर आपकी लाइफ को जज करें तो उनके हिसाब से आपसे बुरा शख्स इस दुनिया में नहीं होता, लेकिन आप खुद जब करते हैं तो आप अपने आप को मजलूम समझते हैं। आपको लगता है यार मेरे साथ ये भी ज़्यादती हुई है, मेरे साथ ये भी ज़्यादती हुई है, लेकिन आप किसी दूसरे शख्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप जालिम और वो मजलूम होगा। लेकिन अगर आप खुद सोचेंगे तो आप जो है वो मजलूम होगे, दूसरा जालिम होगा। तो बात यही है कि हर किसी का प्रोस्पेक्टिव डिफरेंट होता है। हर किसी को लगता है, कोई भी शख्स अपने आप को बुरा नहीं सोचता, अपने बारे में बुरा नहीं सोचता। हर इंसान को लगता है कि वी आर द परफेक्ट जनरेशन एवर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो बेहतरी इसी में है कि अगर आप अपने आप को जज करें ना, तो आप बिल्कुल ऑनेस्ट होकर अपने आप को जज करें और देखें कि आपके अंदर क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, आपकी खूबियां जो इस पर आप काम कर सकते हैं मजीद, और जो आपके अंदर बुराइयां मौजूद है वो इंसान को पता होता है। कोई भी आपको बेहतर जज नहीं कर सकता आपके खुद के अलावा। तो मैं जब अपने आप को जज करती हूँ, मैंने एक अपना नोटबुक रखी हुई है, समटाइम्स मैं उसके ऊपर लिखती हूँ यार आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मतलब अगर आपके दिल में एहसास से निदामत मौजूद है, यानी कि अगर आप कुछ गलत करते हैं और आपको उसके बाद एहसास होता है कि यार मैंने ये काम गलत किया, तो आपके अंदर ईमान मौजूद होता है। लेकिन अगर आपको गुनाह करके या गलत बात करके या किसी का दिल दुखा के या किसी को हर्ट करके भी आपको फील नहीं होता है ना कि हमने कुछ गलत किया, तो इसका मतलब है आपके अंदर जो है ना वो ईमान तो है ही नहीं, मतलब आप पत्थर दिल हो चुके हो। तो पत्थर के सनम होने से
बेहतर है कि इंसान के अंदर काइंडनेस हो। सही है। तो इस तरह की कुछ ना कुछ बातें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं और मैं सोचती हूँ कि यार किसके साथ करूँ, तो फिर मुझे आप लोग ही नज़र आते हो। मुझे लगता है कि आप लोग मेरी बात सुन लेते हो और कोई सुनता नहीं है। और आजकल के ज़माने में आप किसी को कोई बात सुना नहीं सकते। आप किसी के साथ थोड़ी सी बात करोगे तो आगे से आपको 4 बातें सुनाएगा। तो ये सही है कि यूट्यूब वाली जो मेरी फैमिली है उनके साथ मैं बातें करती तो वो कमेंट में अच्छा ही लिखते हैं, बुरा नहीं लिखते हैं। बुरा भी लिख लें, वो भी आप लोग की अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इससे मैं जो है वो इख्तलाफ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारी बिरयानी रेडी हो सकती है, चेक हो रही है, सकती नहीं है। और यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा योगर्ट शामिल कर दिया था। जब हम लोग बिरयानी का मसाला बनाते हैं तो उसमें योगर्ट इसीलिए डालते हैं ताकि इसका मसाला जो है ज़्यादा थिक हो जाए, ताकि आपको बिरयानी में अच्छा टेस्ट आए। अभी देख लें, मैंने बिरयानी पहले की बनाई हुई थी, वॉइस ओवर मैं अभी कर रही हूँ और मेरा रोज़ा है अभी। और अभी ये देख देख के मसाले तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है। ये भी बहुत गलत बात है। ये टेम्पटेशन जो है ना वो रोज़े में आपको नहीं देखनी चाहिए। आप देखें कि मैं कुट रही हूँ इसमें, ये क्या इसमें क्या कूट रही थी इसमें मैं जो है ना वो पुदीना कुट रही थी चटनी बनाने के लिए। और मेरे से ये इतना स्लाइड हो रहा था, नीचे गिर रहा था, बड़ा मुश्किल लगता है। जब मैं ये कुट रही होती हूँ ना, मसाला कूट रही होती हूँ, तो मुझे डर ही लगता है, मैं अपनी आंखें नहीं खोलती। मुझे लगता है कि मेरी आंख में छींट चले जाएगी। लेकिन ये भी ऐसे बहुत ज़्यादा होता है जब भी आप मसाला कुट रहे होते हो ना, ये जो कूटने वाला होता है, तो आपकी आँख को ढूंढ के मिर्च ने आपकी आँख में जाना होता है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी शार्प। मिर्च को पता होता है कि आपने आंख में जाना ही जाना है, वो ढूंढ लेती है रास्ता। ले जी, बिरयानी हमारी तैयार नहीं हुई और इफ्तारी हो गई। आज फिर इफ्तारी हमें रूखी सूखी ही करनी पड़ी। जब भी मैं कुछ बनाने के लिए बैठी हूँ, इफ्तारी मेरी खजूर और पानी के साथ होती है। चले बिस्मिल्लाह करके इफ्तारी करते हैं। अजान के बाद आपको आ रही होगी। बिस्मिल्लाह। 1 डिश आज हमने इफ्तारी में खानी थी, लेकिन 1 डिश की जगह पे 1 खजूर खा के इफ्तारी करनी पड़ी। मेरे साथ पता नहीं क्यों आजकल ये सब हो रहा है। जब भी मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ तो मेरे साथ पुट्ठा ही काम होता है। वैसे एक ये भी बात है, एक और बात मेरे दिमाग में आई कि आप जो है ना, ये किसने मनहूसियत लगाई है मेरी बिरयानी को। सारे चावल सिंक में चले गए हैं यार, कसम से मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया है। बढ़ गया प्रोग्राम, बन गई बिरयानी, खुल गया रोजा। या अल्लाह, वैसे दिस इज नॉट फेयर, आपने जो मेरे साथ किया है ना। अब ये जो मेरे साथ सीन हुआ था ना, इसके बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा मायूस हो जाना चाहिए था। मेरा इतना दिल टूटा। मैंने कहा यार मैंने इतनी मेहनत की है, ये मेरे साथ क्या हो गया। मैंने अल्लाह ताला से भी शिकवा किया उस टाइम। मैंने कहा अल्लाह ताला आपने मेरे साथ सही नहीं, इतनी ज़्यादा शदीद मुझे भूख लग रही थी। एक खजूर के साथ मैंने इफ्तारी की थी और सारे चावल गिर गए। लेकिन फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, हमने दरगुजर करना सीखना चाहिए। रमज़ान हमें यही सबक देता है कि आपने सब्र करना है, सब्र और बुर्दबारी का मुजाहरा करना है। तो फिर मैंने सब्र किया और मैंने दोबारा से चावल निकाले, दोबारा से चावल भिगोए और दोबारा से मैंने चावलों को पकाने की जो है वो कोशिश की। फिर वो जो चावल नीचे गिरे थे वो सारे मैंने उठा के एक शॉपर में डाल दिया। मैंने सोचा चिड़ियों परिंदों को डाल दूंगी, चलो कोई बात नहीं, मैं भी परिंदों का हिस्सा था, ऐसे तो मैंने उनको देना नहीं था। तो अल्लाह ताला ने नीचे गिरा दी, वो भी पका के पूरी, ताकि परिंदे अच्छे से सैरी कर सकें। तो मैंने कहा चलो सही है, मैं छत पे जाऊँगी, ये सारे चावल जो है वो परिंदों को डाल के आ जाऊँगी। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से जब चावलों का पानी ऊपर चढ़ाया, मैंने सोचा, मैंने कहा यार कसम से क्या हुआ मेरे साथ। उसके बाद मैं दोबारा जब चावल निचोड़े तो मैंने इतनी एहतियात बरती। मैंने कहा अब जो है ना, मैंने बहुत एहतियात से चावल निचोड़े ताकि अब दूसरी बार ना गिरे। फिर बिरयानी का मसाला ऑलरेडी रेडी था। अच्छा यार, मैं बातें कुछ छोड़ कर थी, फिर से मैं आप लोगों को बिरयानी की रेसिपी देना स्टार्ट कर दी। फिर यहाँ पर मैंने बिरयानी को स्टीम लगानी थी, दम लगाना था, सारा कुछ रेडी करके मैंने रखा यहाँ पे। और बात मैं ये कर रही थी कि इंसान जो है ना अपनी तरफ से दूसरों को भला करने की कोशिश करता है, सम टाइम के किसी का नुकसान ना हो, लेकिन अगला जो है ना वो इसको इतना फॉर ग्रांटेड ले लेता है। अगले को लगता है कि नहीं जी, इसका अपना कोई मफाद होगा, इसका अपना कोई इसमें फ़ायदा होगा। तो बात यही है कि भले का ज़माना ही नहीं है आजकल के दौर में। ज़माना इतना सख्त आ गया कि आप लोगों का अच्छा भी करने का सोचोगे तो लोग जो है उसमें से भी जो है वो नुक्स निकालेंगे, उसमें से भी कीड़े निकालेंगे और उसमें भी आपको नेगेटिव ही पोर्ट्रे किया जाएगा। तो बेस्ट थिंग ये है कि अगर पहली बात तो ये आजकल ज़माना ही नहीं है किसी का भला करने का, लेकिन दूसरी बात ये कि अगर करो आप तो बस अल्लाह पे डाल दो कि अल्लाह ताला ने आपको इसका अजर देना है। किसी बंदे से आपने एक्सपेक्ट ही नहीं है कुछ करना, क्योंकि आजकल के दौर में आपको कोई रिवार्ड नहीं मिलता, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती है, सिर्फ बातें ही मिलेगी। तो रिवार्ड सिर्फ आपने अल्लाह ताला ने आपको देना है। तो ये हमारी बिरयानी बन के तैयार हो गई है, बातों ही बातों में, पता ही नहीं चला हमें। और बिरयानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी बन गई थी, क्योंकि रोज़े की हालत में पता नहीं चलता मसाले कितने डालने, अन्य वाह मैंने मिर्चें शिर्चें इसमें डाल दी थी, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। और कोई बात नहीं, हम लोग देसी हैं, पाकिस्तानी हैं, हम लोग को स्पाइसी खाने ही अच्छे लगते हैं। साथ में मैंने रायता भी बनाया हुआ था। इफ्तारी होने के बाद अभी काफ़ी टाइम हो चुका था, ईशा की अजान होने वाली थी। मैंने बिरयानी की प्लेट निकाली, बाकी की बिरयानी मिक्स करके मैंने रख दी और ये है जी फाइनल लुक। साथ में मैंने रायता भी बनाया हुआ था और अभी दोबारा से मेरे मुँह में इतना पानी आ रहा है।
आप लोगों से स्पेशल मैं इल्तमास करती हूँ कि आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हो तो रोज़े की हालत में मत देखिएगा, नहीं तो आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा यकीनन। सही है। उसके बाद जी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मज़ीद वीडियो बना सकूँ, तो बस मैंने जो है वो चावलों के सामने रखा, जितना फ़ोटोशूट करना था वो किया और उसके बाद मैंने जो है वो इसको खा लिया। ये तो थी जी आज की वीडियो में 1 डिश मैंने रखी थी इफ्तारी के लिए, 1 डिश भी ना मिल सकी, अफसोस मुझे, और मेरे चावल भी सारे गिर गए। कोई नहीं, अल्लाह ताला की मर्जी थी, इसमें शायद कोई ना कोई। और फिर फाइनली जी मेरी इफ्तारी हो गई। और व्लॉग आज का अजीबोगरीब बना, पता नहीं मैं क्या बातें कर रही हूँ, मेरे दिमाग को क्या बात चढ़ी हुई है समझ में नहीं आ रहा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।